आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए किसी मर्द का बीज और औरत का एग लेकर, अंडा लेकर किसी दूसरी औरत के रहम में, ओवरी में जमा करना, ये इस्लाम में हराम है, जायज नहीं है। क्योंकि कोई भी औरत जब मर्द का बीज अपने अंदर लेती है तो उसके लिए निकाह की शर्त है या वो लौंडी रहना शर्त। लेकिन किराए पर बच्चेदानी ले लेकर, किराए पर गर्भ को उधार ले लेकर 1 साल के लिए 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख में सेटिंग करके किसी भी मर्द का बीज अपने अंदर लेकर बच्चा उसका पालना, ये इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसे जिना की एक शक्ल करार दी गई है। और अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम भेजा है आदम अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत तक कुरान हदीस वाला, वो क़यामत तक के लिए पूरी गाइडेंस देता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इस्लाम में मिल जाता आपको, ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बारे में इस्लाम में मिल जाता। वैसी सरोगेसी के बारे में रूल ये है कि निकाह के साथ जो औरत मर्द के साथ शामिल रही वो उसका बच्चा अपने गर्भ में, अपने रहम में ले सकती है, वरना या लौंडी रहना, वरना नहीं। लेकिन इलियास साहब मुझे एक बात बताइए ना कि आप अगर एक कोई महिला जो है उसका यूट्रस कमजोर है, उस वक्त तो साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आप बाहर फर्टाइल करा के भ्रूण को फिर किसी दूसरी महिला के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तकनीक ही नहीं थी। तो फिर अल्लाह इसके लिए मना कैसे कर सकता है? अल्लाह ताला सारी कायनात के रब है। क़यामत तक और उसके बाद क्या होने वाला है वो भी अल्लाह ताला को मालूम है। और अल्लाह को ये भी मालूम है कि बाज़ औरतों के यूट्रस कमजोर रहेंगे, बच्चा वो कैसा भी सहन नहीं पाएगी। तो उसके लिए सल्यूशन क्या है? उसके लिए सल्यूशन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे। ऐसे अंबिया गुजरे हैं जिनको 90 साल तक बच्चे नहीं हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाइबल में भी जिक्र है, कुरान में भी जिक्र है। तो पता चला कि 90 साल तक बच्चे नहीं हुए, 90 साल के बाद हुए। तो अब सब्र के साथ अल्लाह से दुआएं करते हुए एक औरत को अल्लाह पर भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो बच्चा नहीं दे सक रही, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में नहीं लिखा है, तो मर्द को दूसरी शादी, तीसरी शादी के ऑप्शन है। और या मतलब साइंस का सहारा न ले, तीसरी चौथी शादी की इजाजत दे दे, अंबर जैदी यहाँ पर तीसरी चौथी शादी कर दे और मर्द ना पैदा कर सके बच्चा, तो फिर क्या करे? तीसरी चौथी शादी कर ले, खैर छोड़िए, उस पर बहुत अलग चीज हो जाएगी, उस पर बहुत अलग है ना। चलिए अंबर जैदी, यहाँ पर साइंस का सहारा नहीं ले सकते आप, है ना, आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले सकते। आज से इतने हजारों साल पहले ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो अभी भी लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस वक्त मौजूद था और उसको लेके गाइडलाइंस हैं। बेचारी मुस्लिम महिलाएं जाए कहां? या तो मौजूद था, नहीं बोला मैं, बात नहीं कर रहे हैं सर, झूठी बातें नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, तो आप अपने दोबारा आपके सामने ही कर रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं आपको फ्रेम से आउट करके कर रही हूँ। आपने कहा इसको लेकर क्लैरिटी दी हुई है, हो जाइए ना, आपने बोल दिया। क्लैरिटी साफ है, हरामबाजी से इस्लाम ने मना किया है। आज किसी गैर सर जो टेक्निक थी ही नहीं उसके लिए इस्लाम मना कैसे कर सकता है? मैं ये समझना चाहती हूँ इलियास साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो टेक्निक ही नहीं थी, जैसे कैमरा इजाद नहीं हुआ था। अब इस्लाम में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आप मेरे सामने बैठ के फोटो पे खिंचवा रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लाम में ये भी हराम है। लेकिन भाई जब कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो फिर कैसे हराम हो गया? उसूल दे दिया गया, चलिए उसूल दे दिया गया, निकाह में औरत नहीं है तो बीज अंदर ना ले। पांचों पांडु की अम्मी जो कुंती थे 5 शौहरों से एक सेकंड सर, आप दूसरे के धर्म में टिप्पणी ना करें, हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम पे रहते हैं। अंबर जैदी यहाँ पर, अंबर जैदी यहाँ पर सवाल ये है, आपकी पुरानी आदत है कि आप बदतमीजी करते हैं। आपकी औकात दिखाना पड़ता है अंबर खन्ना, अंबर संघी, आपके औकात दिखाना पड़ता है। आप तमीज से बात कीजिए इलियास साहब, किसी महिला से आप तो इस्लाम तो महिलाओं से बात करना नहीं सिखाता रहे हो। आप इलियास साहब महिलाओं से ऐसे बात करना जो जितना मेरे को जानकारी है, महिलाओं से इस तरह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जानकार हो ना ही आप मुसलमान हो, आप फितना हो और आप देश में उन्माद फैलाते हो।
इलियास साहब प्लीज टॉपिक से डेविएट ना करें। और मैं चाहूंगी कि जैसा सम्मान आपको अंबर जैदी और मैं दे रहे हैं वैसा ही सम्मान आप दूसरे पैनलिस्ट को दीजिए। आप टिप्पणी इस तरह की मत कीजिए। कोई आपको जाहिल गंवार कह दे तो आपको चलेगा क्या? आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं वो नहीं, एक मिनट आप खुद बताइए ना। इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लाम में महिलाओं से ऐसे बात करना अलाउड है? इस्लाम में महिलाओं से ऐसे बात करना अलाउड है? इस्लाम में जैसी औकात है वैसा दिखाना जरूरी है। कमीने को कमीना बोलना, अच्छे को अच्छा बोलना। आप क्या बात कर रहे हैं? आप खुद तय करेंगे औकात क्या? आप कौन होते हैं तय करने वाले? अल्लाह ताला को तय करने दीजिए ना साहब। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? प्लीज ये भाषा का प्रयोग ना करें। अंबर का क्या तर्क है? सुनिए, आपने अपने इस्लाम की जानकारी के मुताबिक मुझे समझा दिया। अब मुझे अंबर से समझने दीजिए कि वो भी तो इस्लाम, वो भी तो मुसलमान है ना, वो भी तो 5 वक्त की नमाजी है, वो भी तो रोजेदार है ना। जरा उनसे भी समझ लूं कि उनका अल्लाह क्या कहता है, आपका अल्लाह क्या कहता है। आपने सुन लिया, उनका अल्लाह क्या कहता है। आपको आधा घंटा दे दिया, आप इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए। अगर मैं अरे तो सुन तो लें, हर एक की इंटरप्रिटेशन अलग है। आप सुनिए ना इलियास साहब, आप मेरे सामने बैठ के कैमरा यूज कर रहे हैं ना। कई ऐसे फतवे भी जारी हो चुके हैं जहाँ पे फोटो खिंचाना और टीवी पर आना भी हराम है। बहरहाल चलिए, उनका इंटरप्रिटेशन ये है। अच्छा तो अब आप जितना बोले मतलब सब आप तय कर लेंगे। चलिए सुनिए, आप तमीज से आप अल्लाह की औलाद बने, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, बहुत अच्छा रहेगा। अंबर जैदी आप जवाब दें। अंबर जैदी, आप ये सब बातें करके, शब्दों का प्रयोग करके अपनी औकात दुनिया के सामने खुद दिखा रहे हैं। अंबर जैदी आप जवाब। अरे ठीक है, हम गोदी मीडिया ही सही, हम गलत ही सही, हम जाहिल ही सही। आप अपनी भाषा जिस तरह की दिखा के आप अपनी औकात दिखा रहे हैं इलियास साहब। अंबर जैदी जवाब दो। गोदी मीडिया कीजिए, किसी को खन्ना बोलिए, किसी को शर्मा जो मन है आपका कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी औकात खुद दिखा रहे हैं साहब। क्या बोलते आपका हैं, जो मन है आप अपनी भड़ास निकाल लीजिए। तर्कों पे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक सेकंड सबर रखिए इलियास साहब, सुन लीजिए। अंबर अब आप अपनी बात करें। जहालत का प्रदर्शन करने आते हैं टेलीविजन पर। एक सेकंड इलियास साहब, अंबर ने आपको सुना, उनके भी तो तर्क सुन लीजिए, तर्क से उन्हें हराइए। एक सेकंड अंबर, एक सेकंड रुकिए। इलियास साहब का ऑडियो डाउन कीजिए, एक मिनट जरा अंबर को बोलने दीजिए। अगर इलियास साहब के पास तर्क होंगे तो उसका जवाब देंगे। अंबर अब आप बोलिए। देखिए पिनाज, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम सेरोगेसी की बात करते हैं तो सेरोगेसी पे बात हो रही है 1980s से, और जो इस्लामिक फ़िक़ा काउंसिल है उन्होंने सबसे पहले, और ओआईसी ने, इन लोगों ने इस पे सबसे पहले इस पर चर्चा की थी क्योंकि लोगों के सवाल इस पे खड़े हुए थे। इलियास शरफुद्दीन जो बात कर रहे थे, देखिए अगर जो उस काउंसिल में जो बातें उठी उसके बाद उन्होंने ये करार पाया कि शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके बीच में अगर सेरोगेसी 2 तरह की होती है। एक तो ट्रेडिशनल होती है जिसमें आप जिस औरत के पेट में बच्चा पाल रहे होते हैं उसी का ओवम लेते हैं, और एक मर्द जो चाहता है कि बच्चा पैदा हो उसका स्पर्म होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल सेरोगेसी होती है। और एक होती है गेस्टेशनल, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा किसी और, जिसमें अगर औरत अपने वॉम्ब में बच्चा कैरी नहीं कर सकती 9 महीने तक, तो वो किसी और की कोख किराए पे लेती है, और किराए पे या कोई वॉलंटियर करना चाहे तो इस सूरत में इस्लामिक फ़िक़ा काउंसिल ने इसको जायज़ ठहराया है। और कुछ उलेमा तो पूरी तरीके से इसको बिल्कुल इलीगल जायज़ करते हैं कि शरिया के हिसाब से किसी भी तरह से आप सेरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये कह देना कि अब शाहरुख खान ने जो सेरोगेसी की थी तो वो उनका और उनकी पत्नी का बच्चा था, आप किसी और की कोख में अगर बच्चा पाल रहे हैं अब उसके खिलाफ फतवा निकालते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस जमाने में इतनी एडवांस नहीं थी, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप IVF के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप किसी और की वॉम्ब में बच्चा आप अपना बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो आप क्यों उस ऑप्शन को नहीं ले सकते? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आप एक औरत के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह का अधिकार है? औरत को अपना बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं। आप कहते हैं अब दूसरी शादी कर ले। मर्द के पास अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर ले, औरत के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन होते हुए आप उसको कहेंगे कि वो अपना बच्चा नहीं कर सकती। ये किस तरह के तर्क है? और आप जब तर्कों से हारने लगते हैं तो आप किसी को खन्ना कहिए, किसी को शर्मा कहिए, सावर की औलाद कहिए, बदतमीजी करिए। आप दूसरों के धर्म पे कटाक्ष कर सकते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं नेशनल टेलीविजन पर, तो आप दिखाते हैं कि आप इस्लाम के प्रचारक नहीं है, आप शैतान हैं और देश में उन्माद फैलाते हैं। हम अपने किरदार से और अपने अमल से प्रेजेंट करते हैं कि हम कौन है और कहां से आते हैं। बस इतना ही काफी है। मैं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती है। बिल्कुल अंबर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद
इस्लाम फॉलो करती हैं तो आप बेहतर जानती होंगी। मैं पढ़ रही थी तो ये कहा गया कि एग्स और स्पर्म डोनेट करना भी इस्लाम में हराम है। थोड़ा एक आम आदमी जब ये सोचता है तो उसको लगता है कि भाई जो चीज़ उस ज़माने में थी ही नहीं, इस तरह की एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो फिर आखिर किसने इंटरप्रिटेशन कर दी है? जी बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। यही तो मैं कहती हूँ कि इस्लाम पूरा इंटरप्रिटेशन पे है। जो भी शरिया के कानून बनते हैं, जो भी सारी चीज़ें रही या अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स रहे, अगर आप सन 661 ईस्वी से 900 के बीच में जो इस्लामिक फ़िक़ह बने, 5 स्कूल ऑफ थॉट हुए, तो उसी के बीच में अलग अलग इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कानून बनाए गए। इस्लाम का ऐसा नहीं है कि जो इंटरप्रिटेशन जब हो गई उसके बाद आगे कोई इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता, लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जो उस वक्त हो गया उसके हिसाब वही आप वहां पे रोके हुए और आज भी उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आज चीजें बदल गई हैं, आज की इंटरप्रिटेशन और आज के समय की जरूरत के हिसाब से हमें चीजों को बदलना होगा और आगे इस पे सोचना होगा। तो इन सारी चीजों पे लोग सोचते ही नहीं, बस वहीं पे आप कह देते हैं कि बस मर्द दूसरी शादी कर ले क्योंकि मर्द के पास 4 शादी का ऑप्शन है। महिला के एंगल से आप क्यों नहीं सोचते? महिला के लिए भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए। वो महिला जिसके पास जिसकी शायद बहुत सारी औरतें ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या उनकी ओवरीज जो होती हैं या उनकी वॉम इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रख सकें। तो ऐसी औरतों के लिए जो ऑप्शंस हैं तो वो सारे अवेल करने के में कौन सी बुराई है, या उस पर जो हमारे उलेमा है उनको वापस सारी चीजों को आज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और जो महिलाओं के खास तौर से मेरी समझ है इस्लाम की, मुझे आप थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा, उसमें ये कहा गया है कि आप जो हैं किसी और औरत से बच्चा तब तक पैदा नहीं कर सकते हैं जब तक आपने उससे निकाह में ना हो, वो नाजायज है। वो बात समझ में आती है, लेकिन भाई आप ही का स्पर्म है, आप ही की एग्स हैं और वो फर्टाइल होके किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। नहीं, बच्चा तो आपका ही है, जिससे आपने निकाह किया हुआ है उसी का ही बच्चा होगा ना। तो फिर अगर एक शारीरिक विषमता के चलते अगर आप, जैसे कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी तो हामी भरते हैं ना, तो जैसे एक शारीरिक दिक्कत की वजह से आप अगर दूसरी कोख का सहारा ले रहे हैं तो ये गलत कैसे हो जाता है? और उससे निकाह करना क्यों जरूरी, और उससे निकाह करना क्यों जरूरी है कि जब आप उससे बच्चा तो पैदा नहीं कर रहे हैं ना, आप तो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है जी पिनास। इस चीज़ को इस्लामिक फ़िक़ह काउंसिल है 1985 से ही इसको काफ़ी इस पे चर्चा रही है, 1980 से। और जब पहली बार इस पे काउंसिल में चर्चा हुई तो उन्होंने जो चर्चा के बाद ये इसको तय किया कि एक शादीशुदा जोड़ा, जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिशनल तो अलाउड नहीं है, जिसमें आप किसी और औरत का ओवम लेते हैं और दूसरे आदमी का स्पर्म डालकर, वो ट्रेडिशनल सेरोगेसी अलाउड नहीं, गेस्टेशनल अलाउड है। जैसा कि आपने कहा कि एक शारीरिक विषमता के तहत अगर कोई जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो तीसरी औरत के जो गेस्टेशनल होती है सेरोगेसी, वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। वो इस्लामिक फ़िक़ह के हिसाब से जायज़ ठहराया गया है। जी।